आगे कंटिन्यू करें अपनी डिस्कशन को। तो यानी उसमें कोई भी हो सकता है। तो यही है मतलब वो कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ इन सारी चीज़ों में। मुझे ही पता है मैं एक म्यूजिशियन हूँ। मुझे कोई बंदा एज अ लिरिसिस्ट अप्रोच करता है तो मैं कहता हूँ हाँ जी मैं लिखता हूँ। आप लिरिसिस्ट हैं? जी जी मैं लिरिसिस्ट हूँ। आप सर आप क्या म्यूज़िक अरेंज करते हैं? जी जी मैं अरेंजर हूँ। या आप क्या कंपोज करते हैं? जी जी मैं कंपोजर हूँ। सर आप गाते हैं? जी मैं सिंगर हूँ। तो कोई भी मतलब कंफ्यूज नहीं, कोई मतलब यू कुछ लाइक भी नहीं एवरीथिंग। है एग्जैक्टली। तो कभी सोचा नहीं। अच्छा, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें बीच के, अगर हम वापस जिंदगी के ऊपर जाएं, जब लगन की बात की, हम जर्नी को डिस्कस कर रहे थे, जब लगन भी ख़त्म हो गया और हम कह रहे हैं कि हम थोड़े से इंडस्ट्री से भी पुट ऑफ थे, और इंडस्ट्री इटसेल्फ भी जो थी वो नोज डाइव बिल्कुल कर हाँ रही थी। एग्जैक्टली। तो उसके बाद डू यू थिंक कि अगर समी खान कहीं पे बीच में कहीं पे कोई जहन में आया, कोई मोमेंट था कि नहीं यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, और लेकिन फिर वापस हुआ और उसमें प्रोडक्शन का रोल हो? क्योंकि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो OSTs वगैरह तो बड़ा आखिरी अगर हम देखें पोस्ट 17, 18, 19, 2017, 18, 19, उसके बाद तो आपके काफ़ी ज़्यादा हिट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। बाय द वे सारी स्टोरी जब आपने सुनानी तो आपने रांझा रांझा की भी स्टोरी सुनानी है, बस बहुत सी ऑडियंसेस को उस ट्रैक की हिस्ट्री भी नहीं पता। अच्छा खैर बहरहाल क्या पूछा क्या था आपने? सॉरी। अच्छा, मतलब कि प्रोडक्शन आपने वाइज। रांझा रांझा मुझे ऐसा उलझाया। रांझा रांझा तो मैंने वो इंटेंशनली मैंने कहा भूल ना मैं जाऊँ जी जाके, जी बिकॉज वो इतना बड़ी हिट है, इतना ज़्यादा लोगों ने उसको सुना हुआ है, और मतलब वो रिपीट पे सुना हुआ है उस ट्रैक को। तो ही इज़ द मैन बिहाइंड इट। और वो किस तरह वो स्टोरी में अलग से पूछ रहा था, तो मैं कह रहा था कि अपने करियर के अंदर प्रोडक्शन का कितना रोल होगा थ्रू आउट ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स की OSTs के बारे में अगर कुछ बताना चाहें, या जो हिट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, वन ऑफ दोज बिंग रांझा रांझा। खैर मुझे एक्चुअली आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी याद आ गया। वो उसमें ये था कि मैंने तो खैर छोड़ दिया हुआ था म्यूज़िक एंड सब चीज़ें। मतलब मैं डिसअपॉइंटमेंट भी हो गई थी फिर। एक बड़ा ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा जो हादसा था वो यही था कि मेरी पेरेंट्स की मेरी डेथ हो गई थी। लाइक पहले मदर एंड देन फिर फादर। तो उसके बाद फिर म्यूज़िक मेरे लिए ना एक बेकार चीज़ हो गई थी, क्योंकि उन्हीं दिनों में मैं जो बात कर रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों पे सियासतें और अजीब व गरीब मतलब क्योंकि मैं एक बड़ा सिंपल नेचर्ड बंदा था, तो मैं बड़ा मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी कि यार ये तो अपना भाई है, ये तो अपना दोस्त है, तो ये हो जाएगा। बट एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा होता था। सबके लिए हो रहा है, मेरे लिए नहीं हो रहा। तो देन फिर आहिस्ता 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 कि यार मैं किसी के साथ लॉयल हूँ और अगला बंदा लॉयल ही नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी। तो मैंने फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री को खुदा हाफिज़ कर दिया। फिर मैंने डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स जो हैं तो उनको ज्वाइन किया। मतलब और म्यूज़िक उस टाइम जॉब, छोड़ दिया था, फिर हाँ मैं जॉब जॉब कर रहा था। वगैरह। अब मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, तो वो तकरीबन कुछ 6-7 साल का गैप आया। इस दौरान शादी भी हो गई मेरी एंड एक गाना मैंने लिखना था। वैसे ही दिमाग में आया कि यार कुछ लिखते हैं, बड़े अरसे बाद एक चीज़। तो मैं जब पेन लेके बैठा और एक हफ्ता पूरा तकरीबन गुजर गया, मुझसे 2 लाइन्स नहीं लिखी गई। यार ये क्या हो रहा है? 2 लाइन्स मुझसे नहीं लिखी जा रही, क्या मतलब? तो आगे क्या करना है? तो क्योंकि मेरे बारे में मशहूर था कि मैं एकदम से गाना लिख दूंगा उठा के। गाना लिखता हूँ एंड एकदम से सारी चीज़ें दिमाग चल रहा होता है सब कुछ। तो 2 हफ्ते गुजरे, यार ये कैसे हो सकता है ये सब कुछ? वो तो मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी। मैं बड़ा परेशान, क्योंकि मेरा था ये कि एक स्केड्यूल्ड लाइफ थी कि आप सुबह उठते हैं, आप जाते हो जॉब पर, वापस आते हैं और आप सो मेरा जाते 9 to 5 शुरू हो गया था। हैं। 9 टू वापसी का टाइम नहीं पता था। 9 o'clock तो आप जा रहे हैं, वापसी तो का नहीं यानी पता। क्रिएटिविटी तो 9 to 5 में भी मर जाती है, जाने का आपको पता है, वापसी का नहीं पता, वापसी तो का नहीं क्रिएटिविटी पता। तो गई। तो खैर बहरहाल, हालांकि मैं बड़ा एफिशिएंट किस्म का जो था ना वर्कर था। बड़ा लोगों की नज़रों में होता था कि ये बंदा बड़ा तेज़ है मेहनती है। और बड़ा मेहनत करता है। तो खैर बहरहाल एक दिन बस मैंने वैसे ही लाइक मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैंने जस्ट बॉस की कॉल आई और मैंने कहा जी मैं आता हूँ सब कुछ। मैं उठा और मैं आधे रास्ते में ही ना मैंने वापस आया, टेबल पर अपनी चीज़ें सारी उठाई और मैंने रेजिग्नेशन लेटर जो HR के बंदे को दिया और मैं आ गया घर। बड़ी कॉल्स आई कि क्या सीन है, क्यों छोड़ दिया, कुछ कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है प्रॉब्लम। जब मैं घर आया तो उन दिनों में शादी भी हो चुकी थी। इनफैक्ट मेरी बेटी भी पैदा हो चुकी हुई थी। जो माशाल्लाह। तो वो छोटी थी, लाइक मतलब 2 to 3 months की थी। तो मैं एकदम परेशान कि मैंने किया क्या है, क्यों किया ये? तो जो वाइफ थी मेरी, वो जो वाइफ है मेरी 3 ही यार हैं। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह,
उन्होंने वो लेक्चरर थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, तो वो उनका भी इसी तरह ही था टाइम शेड्यूल वगैरह। तो सुबह सुबह गई वो, उन्होंने देखा कि अच्छा मैं घर पे ही हूँ। तो वापस आई तो मैं घर पे हूँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आज नहीं गया। मैंने कहा यार मैं नहीं गया, मेरे हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे बताऊँ कि यार बता जॉब सको। छोड़ दूँ, छोड़ चुका हूँ मैं सब कुछ, क्योंकि एक मैरिड बंदे के लिए जॉब बहुत ज़रूरी है और हमारे अभी इसमें। आपका छोटी बेटी भी है एग्जैक्टली माशाल्लाह, अभी बच्चा अभी भी है है आपका। वो। तो आप और सोच मुझे रहे हैं कि महीने के एंड में कि मैंने ये क्या मैंने करना क्या किया है, महीने के एंड में नहीं, महीने के दरमियान में ही। है। ओह, तो मैंने क्या कि उस दौरान मैंने बड़ा सोचा कि मैं उधर भी अप्लाई कर देता हूँ, उधर अप्लाई कर देता हूँ, वहाँ पे भी हो जाएगा, वहाँ फलां बंदा है। कुछ लोगों से बात भी की कि यार मैंने जॉब करनी है। नहीं लेकिन इसके अंदर तो भाभी का रोल बड़ा अहम हो गया, जाके जिस टाइम आप बैठे सोच रहे थे और भाभी वापस आई। हाँ जी, उन्होंने पूछा आके एकदम कि यार क्यों, मतलब सब ठीक है, नहीं गए आज? मैंने कहा नहीं मैं नहीं गया। तो मैंने फिर बड़ा डरते डरते मैंने कहा यार वो मैंने जॉब छोड़ दी। तो मुझे अभी भी याद है कि जिस तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं ब्रश वगैरह एकदम रखा चीज़ें, तुमने जॉब छोड़ दी? तो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि लो जी अब मैं कहूँगा कोई बात नहीं, हो जाएगा सब तुमने जॉब छोड़ दी? मैं क्या, हाँ मैंने छोड़ दी जॉब। शुक्र है अल्लाह, खुदा तेरा शुक्र। ओह वाह। कितने यार तुमने ये पहले क्यों नहीं किए? यही तो मैं चाह रही थी कि खुदा के लिए समी अब तुम अपने म्यूजिक पे जो है ना तवज्जो दो, सब सेट हो जाएगा, आप परेशान नहीं होना, सब कुछ हो। एंड आई वाज लाइक अच्छा यानी मैं तो कुछ आप और ही सोच एक्सपेक्ट रहा कर था। रहे थे कि जिस टाइम मतलब समी खान की स्टोरी के अंदर मतलब बड़ा ये तो इंटरेस्टिंग तरीन ट्विस्ट है। मतलब इमेजिन करें आप, यूजुअली यही होता है, आप सोचते हैं कि घर जाऊंगा तो मेरे पे प्रेशर पड़ेगा, बट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम भाभी ने कहा कि ग्रेट जॉब, हाँ अच्छा किया तुमने छोड़ दिया, बिकॉज हाँ उनको आपके अंदर आर्टिस्ट नजर क्योंकि आता होगा, हाँ उन्होंने कुछ शादी एक आर्टिस्ट से की होगी। एग्जैक्टली हाँ, उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये शिकवा भी किया था कि मेरे जहन में था कि यार एक बड़ा रॉक स्टार टाइप बंदा होगा, कॉन्सर्ट्स एंड गाने और ये टाइप चीज़ होंगी। ये तुम तो सुबह सुबह टाई लगाते हो और चले जाते हो, और मतलब रात को लेट आवर्स वेरी में गुड आना। यार, क्या बात है। तो मे भी शायद वो एक वो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी उसी टाइम मिली, मोटिवेशन और मिलती है, उन्होंने मुझे हौसला कहा मिलता कि है, यार आपने बस अब पीछे नहीं देखना, अब आप आगे देखते जाओ, अब आप अपने काम। हो जाएगा सारा एंड कुछ। वो दिन और आज का दिन आप समझ लें कि मुझे ना सर उठाने का मौका नहीं मिला अपने स्टूडियो में और और हर जगह प्रोजेक्ट्स पर। सब प्रोजेक्ट सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उसी दौरान सब प्रोजेक्ट्स हिट भी हुए, अवार्ड्स भी मिले, नॉमिनेशन एंड टूर्स, क्या कुछ, मतलब दोबारा कॉन्सर्ट्स का भी सब सिलसिला जो पहले मैं नहीं करता था, अब मैं बड़े शौक से करता हूँ कि हाँ जी ज़रूर। तो ये सब चीज़ें जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ी साथ में। अरे कितनी खूबसूरत स्टोरी है। मतलब टू अंडरस्टैंड, इमेजिन करें, मतलब आप विजुअलाइज करें ना माइंड के अंदर, एक स्टार आदमी है और उसकी जर्नी को देखें कि उनको बड़ी शुरू में एक बहुत बड़ी हिट मिल चुकी है। मतलब मैं याद आऊँगा की बात करें तो दैट वाज नॉट अ छोटी हिट, बड़ा ट्रैक था। और वो हिट होने के बाद जाके इंडस्ट्री करती है, लोग करते हैं, दोस्त करते हैं, जो भी वट एवर द सर्कमस्टांसेस, वो इतने पुट ऑफ तक उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। और जब इंडस्ट्री छोड़ते हैं तो 6-7 साल जॉब करते हैं, 9 to 5 करते हैं, और उसके बाद एक दिन उनको घर से एक आवाज़ आती है। एक तो मेरा ख्याल है दिल की आवाज़ भी होगी आपकी, और दूसरी उनकी वाइफ की आवाज़ थी जो कि उनको कहती थी कि नहीं ब्रो, यू आर एन Bro तो आर्टिस्ट। नहीं, मैं ब्रो से मुराद ही तो स्लैंग, आपने सारी स्टोरी तोड़ दी है। सॉरी ब्रो हाँ, तो उन्होंने कहा समी नहीं, कि तुम्हारे अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, और मैंने एक आर्टिस्ट से शादी की थी, और ये बड़ी बात है, मतलब मस्ट बी अप्रिशिएटेड। सो भाभी जी सलाम टू यू, कुडोज टू यू, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे माशाल्लाह। और उसके बाद यानी जिस टाइम वो जॉब छोड़ते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, कम बैक वापस करते हैं, फिर उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। अल्हम्दुलिल्लाह